नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड की, जो आज के समय में मॉडर्न लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है और जो बहुत ही गंभीर है। यूरिक एसिड के बारे में ये क्या है और इसके लक्षण क्या है, इसमें हमारी डाइट क्या होनी चाहिए और इसका इलाज कैसे करें होम्योपैथी से, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड की। जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल चल रही है आजकल, उसमें यूरिक एसिड के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और यह एक गंभीर रोग हो गया है। इसके शुरुआती लक्षण जोड़ों में दर्द और शरीर में जकड़न महसूस होती है। अगर इसका उपचार ना किया जाए तो गठिया, किडनी स्टोन, डायबिटीज़ और रक्त विकार जैसी कई अन्य बीमारियां साथ में पनपने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से मिलकर बना एक कंपाउंड है जो शरीर को प्रोटीन से अमीनो अम्लों के रूप में प्राप्त होता है। इसकी मात्रा यूरिन के जरिए शरीर में बाहर निकल जाती है, लेकिन जब शरीर में इस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड शरीर में जमा होने लगता है, जो हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे गठिया रोग होने का डर रहता है। यूरिक एसिड के कारण जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो शरीर बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का कारण बैलेंस डाइट का अभाव है या बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं होना है। जो लोग प्रोटीन आहार का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते हैं तो धीरे धीरे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। इस परेशानी से जल्दी घिर जाता है। जब भी हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो शरीर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है। इसके लक्षण क्या हैं यूरिक एसिड के? तो मैं आप बात करेंगे लक्षणों पे। लक्षण क्या है इसके? एड़ियों में दर्द, गांठों में सूजन, सोते समय पैरों में जकड़न, लगातार बैठने और उठने में एड़ियों में असहनीय दर्द बना रहना, शुगर लेवल का बढ़ जाना और साथ में यूरिक एसिड डाइट चार्ट। ये जो लक्षण हमने बताए ये यूरिक एसिड लक्षण थे। अब इसकी डाइट चार्ट क्या होती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। यूरिक एसिड को कंट्रोल में करने के लिए परहेज बहुत आवश्यक है। अगर आप परहेज नहीं कर रहे हैं, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है और अपने बीमारी के अनुकूल अनुकूल भोजन नहीं कर रहे हैं तो यूरिक एसिड को कम नहीं किया जा सकता। आप कोई भी दवा खा लीजिए जब तक आप अपने डाइट को चेंज नहीं करेंगे। तो डाइट में हमें क्या परहेज करना है? दही, चावल, ड्राई फ्रूट्स, दाल और पालक आदि बंद कर देने हैं। ये जो सब चीज़ें हैं ये हमको बंद कर देनी है। प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। ये जो सब मैंने बताए हैं इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे ही प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिक एसिड भी हमारा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से रात को सोते समय दूध और चावल का उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत हानिकारक है। छिलके वाली दालों का पूर्ण परहेज करें। जो दालें छिलके वाली होती हैं, अगर आपका यूरिक एसिड से आप ग्रसित हैं तो इसका पूर्ण तरह त्याग कर दीजिए। नॉन वेज जो खाने वाले मनुष्य जो हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, मीट, अंडा, मछली बंद कर दें तुरंत, क्योंकि अगर ये बंद नहीं कर रहे तो बिल्कुल भी आराम नहीं होगा। बेकरी के जो फ्रूट्स आते हैं तो आप उनको भी बंद कर दिए, जैसे कि पेस्ट्री, केक, पैनकेक, क्रीम, बिस्किट आदि। खाने के बाद बिल्कुल भी पानी ना पिए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है और खाने के बाद आप पानी पी रहे हैं तो वो सडनली यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पिएं। सोया मिल्क जैसी चीज़ें खाने से परहेज करें और शराब और अल्कोहल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तंबाकू, गुटखा, शराब, अल्कोहल का ये बिल्कुल प्रयोग ना करें। बट अब हम ये सोच रहे हैं कि हम खाएं क्या, जब ये सब कुछ परहेज है तो अब हम खाएं क्या? तो खाने में आपका सेब का सिरका शरीर में ब्लड के
पीएच लेवल को बढ़ाकर यूरिक एसिड को कम करता है। जो सेब का सिरका होता है ये पीएच लेवल को बढ़ाता है और यूरिक एसिड को कम करता है, तो हम इसको ले सकते हैं। छोटी इलायची जो सभी घरों में पाई जाती है, छोटी इलायची ले सकते हैं रात को सोने से पहले। 2 हरी छोटी इलायची रात में गिलास में गुनगुने पानी में लें तो उससे भी काफ़ी आराम होता है। प्याज भी इसका लेवल कंट्रोल रखता है। पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही यूरिक एसिड बॉडी से रिड्यूस होगा, बाहर आएगा। विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादा करें। तो देखा भी गया है कि विटामिन सी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इम्यूनिटी पावर के लिए काफ़ी अच्छा काम भी विटामिन सी करता है। विटामिन सी में हम क्या लें? संतरा, आंवला, अजवाइन, कच्चा पपीता, ये भी हम ले सकते हैं। साथ में अब हम बताएंगे इसके होम्योपैथी मैनेजमेंट क्या है। आप कौन सी इसमें दवा लें जो आपको इसमें फ़ायदा करे और आपकी इस बीमारी को मुक्त कर दे या आपको एक टेम्परेरी रिलीफ दे दे। तो इसमें सबसे पहले जो दिमाग में मेडिसिन आती है तो वो आती है लीडमपेल। जो लीडमपेल है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है यूरिक एसिड के लिए या गठिया के लिए, गोट के लिए। इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिया जाता है। जब भी कभी असेंडिंग ऑर्डर्स में पेन होता है तो उसमें लीडमपेल को हम सर्वप्रथम देखते हैं। मतलब पेन जो होता है वो डाउन टू अपवर्ड होता है, यानी हील टू अपसाइड, हील टू हेड की तरफ जब पेन जाएगा तो वो लीडमपेल की तरफ जाएगा, और जब हेड टू लेग की तरफ पेन जाता है तो वो कैल्मिया की तरफ को इशारा करता है। इसके बाद आती है कोलचिकम। कोलचिकम में कैसे हो? कोलचिकम शार्प पेन है आपको, पेन जो है वो अंगूठी के घुटना जो टो से स्वेलन है, जॉइंट्स में स्वेलन है, हॉट है, जो आपका पार्ट अफेक्टेड है वो अगर आप उसको टच कर रहे हैं तो वो हल्का सा आपको वार्म लग रहा है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वहाँ पे हम कोलचिकम को प्रेस्क्राइब करेंगे। साथ में अब आते हैं हम दूसरी मेडिसिन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अ यूरिन प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, जब भी लो कलर या डार्क कलर का यूरिन, जब भी हमारा डार्क कलर का यूरिन या लो कलर का यूरिन पास होता है तो उसमें हम बेंजोइक एसिड लेते हैं। बेंजोइक एसिड में एक खासियत और है, इसकी जो यूरिन की स्मेल है बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को नोटिस्ड करवाती है बेंजोइक एसिड। अब इसके बाद हम जो लेते हैं वो गुआइकम है। गुआइकम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर अ यूरिन प्रॉब्लम। तो ये जो हम गुआइकम ले रहे हैं ये क्रोनिक केसेस, यानी जितने भी आपके यूरिक एसिड के क्रोनिक केसेस आते हैं या गोट के जितने भी क्रोनिक केसेस आते हैं तो उसमें गुआइकम बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो दी जाती है। तो इसमें क्या है, जब भी डिफॉर्मिटीज होगी या इंटॉलरेंस टू हीट होगा, अफेक्ट्स जॉइंट्स होगा, बैड स्मेल होगी यूरिन में, फ्रॉम टू सॉरी टू प्रेजेंट लिम्ब पेनफुल, और जितने जॉइंट्स हैं और जितने वो सारे सब पेनफुल होंगे तो उसमें गुआइकम का मदर टिंचर हम प्रेस्क्राइब करते हैं। साथ में आती है फिर उसके बाद लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, हालांकि ये रेयर मेडिसिन है, कुछ लोग इसको बहुत कम यूज़ करते हैं और जो अन्य मेडिसिन है उसकी मात्रा में बहुत कम यूज है इसके। तो लिथियम कार्ब में क्या होता है, अनयूजुअली स्टिफनेस, जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो पैरों और उसमें अकड़ाहट जो होती है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। ये जो जॉइंट्स होंगे आपके, ये जॉइंट्स हैं, पैरों के जॉइंट्स हैं, इनमें जब भी पेनफुल होगा और साथ में ईचिंग होगी तो हम लिथियम कार्ब की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर इसके बाद आती है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये तो सभी को पता है कि ये किडनी स्टोन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है बर्बेरिस वल्गैरिस, तो इसलिए इसको भी हम प्रेस्क्राइब करेंगे। और इसके बाद जो आपकी कुछ मेडिसिन है, अर्टिका यूरेन, लाइकोपोडियम, रेडोडेंड्रोन, कैलकेरिया फ्लोर, बेलाडोना, आर्निका एक्सेट्रा, यूँ तो बहुत सारी मेडिसिन है, उनको सबको बताना संभव नहीं है। तो इस वीडियो को आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद आपको यूरिक एसिड के बारे में समझाने के लिए सफल हो पाया हूँ। तो कृपया करके आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।